राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में जारी सियासी उठापटक के बीच महाराष्ट्र की तमाम दूसरी पार्टियां भी एक्शन में आ गई है। इसी कड़ी में शिवसेना यूबीटी के प्रमुख उद्धव ठाकरे ने पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं की एक बैठक बुलाई। इस बैठक में महाविकास आघाड़ी में शामिल रहने और अलग होने के अलावा कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। वहीं बैठक में केंद्र की मोदी सरकार द्वारा लाए जा रहे यूनिफॉर्म सिविल कोड पर समर्थन देने की बात कही गई, लेकिन उद्धव ठाकरे ने अपने पार्टी कार्यकर्ताओं से कहा कि जब तक ड्राफ्ट तैयार नहीं हो जाता तब तक समर्थन देने पर फैसला नहीं लिया जाएगा। बैठक के बाद उद्धव ठाकरे ने ऐलान किया है कि वे भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ पूरे महाराष्ट्र का दौरा करेंगे। बैठक में यूनिफॉर्म सिविल कोड पर समर्थन देने के मुद्दे पर भी चर्चा हुई। उद्धव ठाकरे ने कहा कि हमें इस कानून का समर्थन करना चाहिए। उद्धव ठाकरे ने एनसीपी में बगावत के बाद महाविकास आघाड़ी में रहने को लेकर अपने सभी पार्टी के नेताओं, सांसदों और विधायकों से राय मांगी, जिसके बाद एमवीए में शामिल रहने की सहमति बनी। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ उद्धव ठाकरे जल्द अभियान शुरू करेंगे। इसके तहत वे 8 जुलाई को अमरावती और 9 जुलाई को यवतमाल का दौरा करेंगे। पार्टी के सभी नेताओं, सांसद और विधायकों को आगामी बीएमसी चुनाव समेत लोकसभा की चुनावी तैयारियों में जुटने का निर्देश दिया गया है। पूरा देश देख रहा है, महाराष्ट्र स्टेट देख रहा है कि जो भी राज्य के उथल पुथल हो गई है, और वो उथल पुथल जो हो गई है उसके बारे में हर एक पार्टी का नेता, हर एक पार्टी का प्रमुख जानकारी लेता है। उसी तरह हमारे पार्टी प्रमुख आदरणीय उद्धव साहब ठाकरे जी ने हमें बुलाया था, नेतागण को बुलाया था, हमारे एमपी, हमारे एमएलए और हमारे उपनेता और प्रमुख नेताओं को उन्होंने बुलाया था। और जो महाराष्ट्र में जो अभी उथल पुथल हो गई है उसका पॉलिटिकली क्या इम्पैक्ट हो जाएगा, जिले में या गांव-गांव में लोगों की मन में कुछ अस्थिरता पैदा हुई है क्या, इसकी जानकारी ले ली और हमें उसके बारे में उन्होंने बिल्कुल हमें मार्गदर्शन किया। और मार्गदर्शन करते हुए हमें निश्चित स्वरूप से एक कॉन्फिडेंस हमारा बढ़ गया है कि कुछ भी उथल पुथल भाजपा करे, लेकिन दिन ब दिन यहाँ महाविकास आघाड़ी मजबूत हो रही है, सस्टेन हो रही है। ऐसा है कि सभी बातों पे आज की महंगाई, आज के बढ़ते हुए अत्याचार, मणिपुर में हो रहा है लॉ एंड ऑर्डर का पूरा जो वहाँ सत्यानाश हो गया है, ऐसी सभी मामले में 2 दिन पहले देश के प्रधानमंत्री जी जिस राष्ट्रवादी कांग्रेस पर पार्टी पे करप्शन के, भ्रष्टाचार के आरोप करती है और वही पार्टी उनको मंत्रिमंडल में शामिल करती है, इसी सभी बारे में चर्चा हो। तो उसका पहला ड्राफ्ट बनाया जाता है, उसका मसूदा बनाया जाता है, वो कैबिनेट में रखा जाता है। कैबिनेट के बाद उसको विधानसभा या पार्लियामेंट में चर्चा के लिए रखा जाता है और चर्चा होने के बाद में सभी के राय लेने के बाद में गवर्नमेंट उसको कायदे में या तो कानून में रूपांतरित करता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा कोई मसूदा यहाँ पब्लिश किया नहीं है, कैबिनेट के सामने रखा, ऐसा हमारी जानकारी नहीं है। सेशन में रखने से पहले वो बाहर बवाल मचाना चाहती है, उनको वोटिंग का पोलराइजेशन करना है, हिंदू मुस्लिम को भिड़ाना है और इलेक्शन लड़ाना है। ये सब पूरा देशवासी जान गए हैं। तो भारतीय जनता पार्टी पहला मसूदा रखे, उसके बाद में सभी जातियों को, सभी धर्म के लोगों को, देश के सभी 140 करोड़ जनता को ये समान नागरिक कायदा मतलब यूसीसी से क्या फ़ायदा हो सकता है, ये जब सामने आएगा तभी ही पूरा देश इसके बारे में बयान देगा। समर्थन करा था सर पहले, हमने अभी भी बोला कि हम समर्थन करते हैं करके। बाला साहब ठाकरे का तो मैंने ही जिक्र किया। बाला साहब ठाकरे जी से हमने समान नागरिक कायदा का समर्थन किया है, लेकिन इसमें भारतीय जनता पार्टी का हेतु क्या है ये हमें जानकारी लेनी जरूरी पड़ी है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी विश्वास रखने जैसी पार्टी नहीं है। सर